मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोगों ने कल एक बात की थी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और सेकंड थिंग, जो चीज़ें हम लोग आज से इस पर्टिकुलर सीरीज़ में करने वाले हैं रिगार्डिंग द पाइथन। सो इट डजेंट मैटर दैट कि आपको ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, इवन दो आपको पाइथन आती है ना आती हो, या आपको कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो, इट्स ओके। हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग सब बिल्कुल एकदम फ्रेश से शुरू कर रहे हैं। सो इट हैज़ एन एडवांटेज, जिनको नहीं आता उन्हें सीखने को मिल जाएगा, और जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। सो कमिंग टू द पाइथन, क्यों पाइथन, क्या है पाइथन, करेक्ट? सो पाइथन इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, एंड इट्स एन हाई एंड लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। नाउ व्हाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड? सो उसके दो रीजन है। पहली चीज़ तो ये है कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट और वेस्ट लैंग्वेज है। मैंने से वास्ट लैंग्वेज मीन्स इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज का बेनिफिट मिलता है, और ये वाइडली यूज हो रही है इन टर्म्स ऑफ आपके वेब फ्रेमवर्क्स में, आपके वेबसाइट बिल्डिंग में, आपके इंटायर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, या फिर जनरेटिव एआई जैसे कॉन्सेप्ट्स में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा हो जाता है कि हम लोग पाइथन को लाइक कंसिडर करते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन आएगा, क्या ऐसे देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स की और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे एक आर लैंग्वेज है, VBA स्क्रिप्टिंग है। तो हम लोग इन चीज़ों पर क्यों नहीं शिफ्ट होते, हमें पाइथन ही क्यों सीखनी है? तो देखो, इसके भी दो बहुत बड़े रीज़न है। पहली चीज़, VBA स्क्रिप्टिंग केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को ही सपोर्ट करती थी, और वो भी अभी एब्सोल्यूट होने वाली है, करेक्ट? तो उसको सीखने से कोई लाइक सेंस नहीं। कमिंग टू द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर डेटा साइंटिस्ट ओनली, ठीक है? वो काफ़ी नेटिव थी टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स समझने वाले लोगों के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, उसमें बनाया हुआ टूल हम लोग किसी दूसरे एक्चुअल सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे। सो उसमें एक इंटीग्रेशन को लेकर के एक अलग इशू था। हालांकि उन्होंने लास्ट में आर शाइनी और ऐसे टूल्स डेवलप किए, बट उसमें भी क्या होता है कि इंटायर वेब फ्रेम वगैरह सब कुछ आपका आर में ही बनता है, और उसको किसी एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाइथन प्रोग्राम को इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि पहली चीज़ तो ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, करेक्ट? जब ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है तो क्या होता है, आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज और कम्युनिटी मिलती है जो कि उसमें अलग अलग तरीकों का डेवलपमेंट करती है, ठीक है? हम पढ़ेंगे आगे इन डिटेल में कि ये लाइब्रेरीज होती क्या है, कैसे कोई इनको डेवलप करता है, और हाँ, हमें उससे क्या फ़ायदा होता है, करेक्ट? तो अभी मान के ये चलिए कि पाइथन में बहुत ओपन सोर्स लाइब्रेरी होने की वजह से क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी लाइब्रेरीज बनाते रहते हैं, और उन लाइब्रेरीज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, ऐसी लाइब्रेरीज मिल जाती है जिनसे आप जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आप काम उससे करवा सकते हो। डेफिनेटली इस कोर्स में हम लोग कन्फाइंड रहेंगे, खाली यूज़ करेंगे डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरीज का, और कुछ लाइब्रेरीज जैसे हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था, कुछ लाइब्रेरीज हम लोग मशीन लर्निंग पर भी टच अपॉन करेंगे। अभी बात आती है अनदर पार्ट की कि इसके अलावा और क्या फ़ायदा है पाइथन का। तो पाइथन को सबसे इजी लैंग्वेज माना जाता है फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और उसका रीज़न ये है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करते हैं दूसरे पीपल से, सिमिलरली उसी तरीके से सिंटैक्स जो है वो पाइथन में लिखे जाते हैं। तो एक बार अगर आप उसको देखोगे और उसको रियल टाइम में समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए मेन चीज़ होती है किसी काम को करना, करेक्ट? तो ऑलरेडी वो काफ़ी इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है वो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। बट स्टिल आप चाहें तो डेफिनेटली गूगल वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं जब आप कोड कर रहे हो, अगर आप भूल जाते हो तो। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप एक दो बार देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप कभी सिंटैक्स को भूलोगे, क्योंकि काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज है ये पाइथन लैंग्वेज। कमिंग टू द अनदर पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, आपको कम्युनिटी सपोर्ट बहुत मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट इन द सेंस, मतलब जब बहुत सारे लोग लाइब्रेरी बनाने वाले हैं तो ऐसे ही ओपन फोरम पर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाले भी होते हैं, ठीक है? अभी चैट जीपीटी आ गया है जो कि सॉल्व करता है, बट चैट जीपीटी के लिए भी ट्रेनिंग का डेटा ऐसे ही किन्हीं सोर्सेज से लिया गया था। तो आइडियली क्या होता है, आप गूगल पर जाकर के कुछ अपनी एरर डालते हो, मुझे ये एरर आ रही है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी उस तरीके की प्रॉब्लम पहले फेस की होती है, और लोगों ने उसके आंसर्स भी दे रखे होते हैं। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, आप कहीं ऐसी जगह जाकर के नहीं फंसते कि यार ये काम मैं ही पहली बार कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँगा।
तो उस तरीके की डिफिकल्टीज जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आती। और हमने ये भी देख लिया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बेनिफिट्स है। तो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर दो मेजर कंपोनेंट आते हैं। पहली चीज तो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, उसको इंस्टॉल करने के बाद में हमें कंप्लीट एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें एक आईडीई चाहिएगा। अब ये आईडीई क्या होता है? आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जाकर के हम लोग हमारा कोड लिखेंगे। तो ऐसे भी आईडी बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लाइक वीएस कोड है विच इज द मोस्ट पॉपुलर। फिर आता है आपका पाइचार्म जो कि फिर से मोस्ट पॉपुलर है फॉर पाइथन। इसका भी फ्री वर्जन अवेलेबल होता है, लाइक कम्युनिटी वर्जन। इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, बट वीएस कोड कंप्लीटली फ्री है। और कमिंग टू द थर्ड जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है जुपिटर नोटबुक। और वो हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें स्क्रिप्टिंग नहीं बल्कि इंटरेक्टिविटी वाला काम चलता है। तो जैसे कि आपने पहली लाइन लिखी, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम देख सकते हैं उसका क्या आंसर आया। उसके बेस पर हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वैसा ही जो कि हम लोग एक्चुअल डेटा एनालिटिक्स काम में किया करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग चलेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर हम देखेंगे हम कैसे पाइथन को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग कंप्लीट एनवायरमेंटल सेटअप के लिए काम करेंगे। और थर्ड, कैसे हम लोग हमारा फर्स्ट जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके उसको रन करेंगे जहां पर हम लोग कोड लिख सकते हैं। और आज हम लिखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट कोड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ताकि हम बोल सके हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप गूगल पर आ जाइए और गूगल पर आकर के आपको सिंपली सर्च करना है पाइथन ORG। आप चाहो तो डायरेक्टली उसकी वेबसाइट python.org पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेलकम टू पाइथन। करेक्ट, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पाइथन की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। करेक्ट, ये पाइथन का मेन वेबसाइट है ना। यहाँ पर जब आप इस डाउनलोड्स पर जाओगे तो डाउनलोड्स पर जाने के बाद में आप देखो, जैसे ही यहाँ पर जाते हो ऑल, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मेरे इसमें कौन सा है, विंडोज है, तो ऑटोमेटिकली विंडोज बता रहा है। अगर आपके पास मैक ओएस हो तो आप यहाँ जाके मैक ओएस का डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए सोर्स कोड में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा विंडोज है, मोस्ट प्रोबेबली हम सबका विंडोज ही होगा। तो यहाँ जाने के बाद में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही क्या होगा, ये देखो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। कितना है ये? खाली छोटा सा है, 25 MB के आसपास का सेटअप है ये। सो जैसे कि आपने देखा ये सेटअप अभी डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे ओपन फाइल पर और हम करेंगे इंस्टॉल नाउ। बट यहाँ इंस्टॉल नाउ करने से पहले बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज है, ऐड पाइथन exe टू पाथ और यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन। ये ना भी करोगे चलेगा, बट ये मत भूलना, ये करना बेहद जरूरी है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डू दिस चेक मार्क सो दैट इट कैन ऐड योर लाइब्रेरीज टू द विंडोज पाथ। ओके, अदरवाइज क्या होता है, हम फ्यूचर में लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे बट वो हम पाइथन में यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कनेक्टिंग पाथ का क्राइटेरिया रहता है वो हम मिस कर जाते हैं उस केस में। सो ये दोनों चेक मार्क क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल नाउ कर दीजिए क्वाइटली। ये सेटअप इज इन प्रोसेसिंग और बहुत जल्दी आपके सामने लिखा हो जाएगा सेटअप इज डन। हम डाल रहे हैं पाइथन वर्जन। ओके, अब ये लिखा हुआ आ गया, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर नीचे एक लाइन और लिखी आए कि शॉर्टन द पाथ। अगर ऐसा हो तो उस पर क्लिक करके पाथ शॉर्टन कर दीजिएगा। कुछ कुछ के केस में आता है, कुछ केस में नहीं आता। उसके बाद में मैं आप कोई भी अपना पसंदीदा टर्मिनल ओपन कर लो। जैसे कि मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, विंडोज पावर शेल। ठीक है, तो आप कोई भी अपने पसंद का टर्मिनल ओपन कर लो। जैसे कि मैंने अपने पसंद का टर्मिनल ओपन किया है, दिस इज विंडोज पावर शेल। यहाँ पर आने के बाद अगर आप लिखते हो पाइथन हाइफन हाइफन वर्शन, है ना, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कौन सा पाइथन का वर्जन है हमारे पास, पाइथन 3.12.4। करेक्ट। दूसरा तरीका एक और है, ये नहीं लिख के पाइथन हाइफन डैश कैपिटल वी भी आप लिख सकते हो। तो चाहे तो आप सिंगल डैश के साथ कैपिटल वी लिखो विदाउट स्पेस,
या फिर डबल डैश के बाद में वर्जन कंप्लीट लिखो। ये करने से आपको पाइथन का वर्जन लिखा आ जाएगा जो आपके पास है। अभी एक और बात इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आती है या उन्होंने अपने पीसी में ऐसा सेटअप कर रखा हो, और अगर उनके पास 3.11 या उसके अपवर्ड कोई भी वर्जन है तो वो इजीली हमारे साथ काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 3.11 से नीचे का वर्जन है तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना वर्जन अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने में कुछ नहीं, जब आप जैसे ये नया सिस्टम आप डालेंगे और आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड का नोटिफिकेशन दे देगा इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल नाउ, है ना। तो उस केस में ये कर देंगे, और एक बार अगर आपके टर्मिनल पर ये लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब आपका पाइथन कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। हो सकता है आपके पास ये ना हो, आपके पास ये सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट आता हो, तो देखो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में भी सेम इसी तरीके से हम लिख करके चेक कर सकते हैं। करेक्ट। सिमिलरली मैं चाहूं तो यहाँ पर कैपिटल वी भी लिख सकता हूँ टू प्रिंट द वर्जन। दोनों ही केस में मेरे पास पाइथन का वर्जन लिखा हुआ आ रहा है विच इज 3.12.4। इसको एग्जिट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ एग्जिट लिख दो, ये अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है। ये चीज तो हो गई हमारी पाइथन इंस्टॉलेशन को लेकर के। अभी हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जब हम बार बार ये बात करते हैं लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज, तो ये लाइब्रेरीज कहाँ है, कैसे है, हमें कैसे पता चलेगी कौन सी लाइब्रेरी है कौन सी नहीं है। और इन चीजों को लेकर के बहुत ऑथेंटिक ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने इसको एडमिन प्रिविलेजेस दे दिए हैं पाइथन को, है ना। अगर गलती से हमने कोई एक अननोन सोर्स से कोई भी ऐसी लाइब्रेरी इंस्टॉल की अपने पीसी में, तो चांसेस है कि उसके साथ कभी वायरस वगैरह जैसी चीजें आ सकती है। इसलिए हमेशा ऑथेंटिक चीजें चेक करने के बाद में ही आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो। अभी ये कैसे पता चलता है कोई लाइब्रेरी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप टॉप पर ध्यान से देखोगे तो अभी पाइथन सेलेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ और चीजें लाइक पीएसएफ, डॉक्स, आप यहाँ जाओगे देखो क्लियर लिस्ट लिखा होता है। तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, डॉक्स में डॉक्यूमेंटेशन से, पीवाईपीआई क्या है, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ओके। देन यहाँ पर जॉब्स भी है और यहाँ पर कम्युनिटी भी है। तो हमें जाना है पीवाईपीआई पर, पाइथन पैकेज इंडेक्स। अगर यहाँ पर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट्स बने हैं और कितने प्रोजेक्ट्स उसमें से रिलीज हो चुके हैं। करेक्ट। तो इतने सारे लाइब्रेरीज यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें कैसे चाहिए, तो हम यहाँ जा सकते हैं ब्राउज प्रोजेक्ट पर, और यहाँ जाने के बाद में आप देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी। करेक्ट। इनमें से कैसा है, जैसे ये फ्रेमवर्क्स है, तो आपको किस चीज का फ्रेमवर्क चाहिए। करेक्ट। आपको डेटाबेस पे चाहिए, जेंगो पर चाहिए, चैंडलर के साथ चाहिए। सिमिलरली कुछ अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, कुछ डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजीज होते हैं कि लाइक प्लानिंग स्टेज है, प्री अल्फा स्टेज है, प्रोडक्शन स्टेबल स्टेज है ना। सिमिलरली लाइसेंसेस होते हैं, किस तरीके का लाइसेंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके साथ कंपेयर के लिए आपको ये टूल चाहिए, है ना। उसी तरीके से एनवायरमेंट्स लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर, इंटेंट ऑडियंस, नेचुरल लैंग्वेज के बेस पर और टाइपिंग के बेस पर। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी है। अब अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपली, हमारी एक लाइब्रेरी रहती है जो हम बहुत बार यूज करेंगे विच इज पांडास। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं पांडास लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट लाइब्रेरी आई पांडास 2.2.2। अब ये ऑथेंटिक है या नहीं है चेक करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। एक तो ये इंस्टॉल कैसे करनी है, उस पर अभी हम आएंगे। एक ये दिखाता है कि रिलीज कब, लास्ट रिलीज कब हुआ था, लेटेस्ट वर्जन। इसका लास्ट रिलीज अभी हुआ है अप्रैल 11 2024 में। करेक्ट। तो तब ये अपडेट हुआ है। करेक्ट। रिलीज मतलब नया वर्जन रिलीज किया है उन्होंने। सिमिलरली अगर यहाँ पर नीचे जाते हो ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, रिलीज हिस्ट्री, डाउनलोड फाइल्स। यहाँ पर मिलेगा आपको उसकी बाकी सारी डिटेल्स, और उसके अलावा इस साइड में आपको देखने को मिलता है कि इसको मेंटेन करने वाले लोग कौन कौन है। करेक्ट। नीचे अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉपरली ये चीज दिखेगी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। गिटहब क्या है, गिटहब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये सब लोग अपने पैकेजेस बना करके रखते हैं। तो वहां पर जिन लोगों को जो पसंद आता है तो वो उनको स्टार्स देते हैं। करेक्ट। तो एक तो नंबर ऑफ स्टार्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास एटलीस्ट कुछ नंबर ऑफ स्टार्स होने चाहिए। ठीक है। फिर उसमें कुछ चीजें फोकस होती है लाइक कितने लोग ये इन चीजों को लेकर के काम कर रहे हैं। करेक्ट। बाकी भी चीजें हैं लाइक ओपन इश्यूज एंड ओपन पीआरस और ये सारी चीजें। तो वो ठीक है, उतना हमें नहीं जाना, बट इतनी चीजें जरूरी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक होम पेज है और एक डॉक्यूमेंट्री है। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा होंगे, होम पेज में भी हो सकता है ना भी हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये होम पेज है पांडास का, जहाँ पर ये सारी चीजें लिखी आती है कैसे, ये पांडास की मतलब मेन वेबसाइट आप बोल सकते हो इसको। सो अभी जैसे आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है फॉर पांडास। करेक्ट। तो यहाँ पांडास की वेबसाइट पर आपको बाकी सारी चीजें लाइक गेटिंग स्टार्टेड, यूजर गाइड, एपीआई रेफरेंसेस, डेवलपर गाइड्स, वो भी सारी चीजें मिलती है। ऊपर से यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, स्टेबल वर्जन। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ कंपनी प्री रिलीज रिलीज करती है जिसमें वो लोग टेस्टिंग कर रहे हो, तो हमें मोस्टली स्टेबल वर्जन जो होते हैं वही इंस्टॉल करने होते हैं।
अब बात करते हैं, ये चीजें तो समझ में आ गई, बट ये लाइब्रेरी वगैरह ये सब चीजें हम इंस्टॉल करेंगे कैसे, और क्या होती है लाइब्रेरी, कैसे हम करते हैं इनको इंस्टॉल। तो अभी हम जाएंगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल हमने पढ़ी थी, कि हम क्या करेंगे, हम लोग एक पहले पाइथन इंस्टॉल करेंगे, फिर बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन के लिए बात करें, बट उसके लिए हमको पहले क्या चाहिएगा, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरनमेंट, जहां पर कि हम लोग काम कर सके। तो हम जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट काम लेने वाले हैं, मैं क्विकली एक बार वो आपको बता देता हूँ सबको। ठीक है, हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर के मैं लिख देता हूँ जुपिटर लैब। ओके, जैसे ही आप जुपिटर लैब लिखते हैं आपको फर्स्ट फ्लाइट मिलेगी jupyter.org। जुपिटर इटसेल्फ एक पूरा बड़ा पैकेज है। अब यहाँ पर देखो इसने लिखा है इंस्टॉल जुपिटर लैब। मैं यहाँ जाता हूँ इंस्टॉल जुपिटर लैब पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे दे देता है एक लिंक जिससे मुझे इंस्टॉल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मैं अपने पीसी पर आया, पीसी पर आने के बाद में मैं मान लेते हैं वापस से मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। देखो हम वापस चेक भी कर लेते हैं कि हमारा पाइथन का वर्जन वही है जो हमने इंस्टॉल किया है। यहाँ पर जाके हमें बस ये पेस्ट कर देना है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक फिक्स्ड मेथड होता है पिप इंस्टॉल, करेक्ट। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे पिप मीन्स ये एक पैकेज होता है पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट वी के वर्ड हम लोग लिखते हैं इंस्टॉल और उसके बाद में हम लोग लिख देते हैं लाइब्रेरी का नेम। अब ये बोलता है आपकी ये लाइब्रेरी जो है वो सारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही वापस ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाए, इसका मतलब आपकी लाइब्रेरी जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अभी इसको लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है जुपिटर डैश लैब, और जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो आपका जुपिटर लैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जुपिटर लैब को रन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से अपने वेब ब्राउजर में दिखेगा। ये है हमारा जुपिटर लैब। यहाँ पर ये बहुत सारे कंट्रोलर से, लाइक ये मेरा फाइल पाथ कंट्रोलर है। यहाँ पर मैं कर्नल्स वगैरह की स्टेटस देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपने नोटबुक को जिस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसको हम बोलते हैं, इंडेक्स जो बोलते हैं, हम वो यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और ये होता है आपके तरह तरह के प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल करने का क्राइटेरिया, करेक्ट। आपके में भी हो सकता है फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर इनेबल ना हो, आप उसको यस करना पड़ेगा, देन फिर वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्विकली मेरे क्या हो जाती है, एक नोटबुक ओपन हो जाती है। अभी हम नोटबुक को समझते हैं। नोटबुक में क्या है, देखो यहाँ पर इंडिविजुअली ये एक तरीके से इंडिविजुअल ब्राउजर की तरह काम करता है, करेक्ट। ब्राउजर के अंदर एक ब्राउजर, यहाँ पर मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन कर सकता हूँ। हर एक नीट टैब एक लॉन्चर जनरेट करती है। अभी लॉन्चर में क्या क्या चीज है, लॉन्चर में मेरे पास नोटबुक है, मेरे पास कंसोल है, टर्मिनल है। हम इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, या फिर मैं मार्कडाउन फाइल या पाइथन फाइल भी यूज कर सकता हूँ। ये चीजें क्या होती हैं हम कोर्स में धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेन मेरा, कि पाइथन की नोटबुक को मैं कैसे काम में लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करके मैं इस फाइल को कुछ एक नाम दे देता हूँ, लाइक एन इंट्रो। ओके, ये देने के बाद में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल। ओके, सेल। और देखो सेल में यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, यहाँ सिलेक्टेड कोड, इसका मतलब ये कोड का सेल है। इसको पहचानने का दूसरा तरीका क्या है, आगे आपके ना ये इस तरीके से ब्रैकेट्स लिखे होते हैं। तो अभी हम लोग हमारा सबसे पहला प्रोग्राम लिख देते हैं, विच इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये लिखने के बाद में अब इस सेल को रन करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि अब मैं यहाँ पर जाऊं और इस पे क्लिक करूं तो भी ये सेल रन हो जाएगा। ये देखिए रन हो गया और मुझे बाहर आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इसी तरीके से इस सेल को रन करने का एक और तरीका है, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। इस सेल को रन करने के लिए आप शिफ्ट के साथ एंटर दबा सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हो तो वो सेल एग्जीक्यूट होता है और नीचे अपने आप एक नया सेल बन जाता है, करेक्ट। तो आई होप आप सब लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे। हम सब ने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद में हमने जुपिटर लैब नाम का एक टूल इंस्टॉल किया और फिर हमने जुपिटर लैब टूल को लॉन्च किया। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जुपिटर लैब को बंद करने के लिए सिर्फ यहाँ से बंद करने से नहीं होगा। आपको आपके टर्मिनल में जाकर के इस तरीके से कंट्रोल सी प्रेस करना होगा और फिर जैसे ही आप यस करके एंटर कर देंगे आपका जुपिटर लैब बंद हो जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने जुपिटर लैब को बंद कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पाइथन की इंटरेस्टिंग चीजों के साथ।